ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये काठमांडू का है और ये सब नेपाली नागरिक है जो कल तक नेपाली टीम को समर्थन कर रहे थे। जनकपुर बोर्ड जीत किया गया, उसके बाद मधेसी लोगों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जो दशकों से किया जा रहा है इस देश में। इसीलिए हर एक लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं कि रंगभेदी सरकार हो या फिर यहाँ के जो लोग हैं राजनीतिक षड्यंत्र रच करके मधेसियों के साथ जो व्यवहार करते हैं वो निंदनीय है। आज के युग में आकर के भी किसी व्यक्ति विशेष से जातिवाद से नस्लीय विभेद करना ये कहाँ तक जायज़ है। ये मानवता के खिलाफ जाता है। जो लोग विजयी हुए हैं, जो लोग जीत हुए हैं, वो कल आपके देश के लिए ही खेलेंगे। मधेश का जीत ये नेपाल का ही जीत है। हम लोग खुश थे जब ये लोग जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल रहे थे, तब तो हम खुश थे, लेकिन इस गेम में जीत और हार तो होता ही है। कौन हारेगा कौन जीतेगा उसमें से सिलेक्शन हो करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के लिए इन लोगों को चयनित किया जाएगा। लेकिन चाहे वो सुदूर पश्चिम जीते, चाहे मध्य प्रदेश जीते या करनाली जीते, जो कोई भी जीते, हमारे देश से असल सबसे बेस्ट खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाएगा जो इस देश के लिए खेलेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे देश को एकत्रित करने के लिए ही आज ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम फंस जाएंगे तो जैसे बड़े बड़े आंदोलन, जैसे मधेश आंदोलन इस देश में होने का कारण ही यही बनता है कि कुछ नेताओं के कारण से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर आँच आ जाता है। हमारे लोगों में जो मनोभावना है, जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, मधेश और पहाड़ हिमालय की जोड़ने की बातें करते हैं, वो लोग आखिर क्यों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। क्या मधेसी या फिर धोती या टोपी के नाम पर विरोध होना ही नहीं चाहिए? यदि आप ऐसा करते हैं तो समझिए कि जैसे जैसे आपका अस्तित्व है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे विदेशों में ऐसे कई देश है जो अपना अस्तित्व खो बैठे हैं या फिर अपने ही देश को विभाजन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो देश का विभाजन का स्थिति हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है या फिर से बड़े बड़े आंदोलनों को ये निर्माण हो सकता है, ये षड्यंत्र रचा जा सकता है आपको देश को टुकड़ा करने के लिए। तो इसलिए हम सबको मिल करके रखना चाहिए। अपनी राष्ट्रीय अखंडता, अपनी सुरक्षा और अपनी स्वाभिमान को पूरी दुनिया तक चमकाना है, दिखाना है, तो एक दूसरे को मिल करके ही चलने में भलाई है। यदि हम नहीं मिले तो विदेशी ताकत आपके ऊपर राज करेंगे, आपको गुलाम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। चाहे अनेक देश अभी भी कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको सफल बनाने में हमें ही लोग हैं जो साथ देंगे। तो इसलिए नेपाल में मधेसी, पहाड़ी या हिमालय के नाम पर कोई भी बात तो होना ही नहीं चाहिए। कितना बुद्ध का शांति पूरे विश्व तक फैल रहा है लुम्बिनी को देखने के लिए। जब लोग मधेश में ही तो आते हैं, माता सीता को, राजा जनक जी को देखने के लिए मधेश में ही आते हैं। तो मधेश को गाली देने का मतलब है कि भगवान बुद्ध को, राजा जनक को, माता सीता जी को ही गाली देना। या फिर अपने परंपराओं में जो लोग धोती लगाते हैं, जो चाहे वीरगंज के वासी हो, जनकपुर के वासी हो या फिर मेची से लेकर के महाकाली तक तराई एरिया के जो भी लोग हैं जो राम को, कृष्ण को मानते हैं, वो लोग भी तो धोती के ही संवाहक है, धोती के ही सपोर्टर है। उन लोगों को सरासर गाली देना है। हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कभी आपको गाली देने के लिए या फिर किसी से विभेद करने के लिए चीज़ें नहीं सिखाती है। तो फिर आप इन लोगों में विभेद करने वाले कौन होते हो? नेपाल में रहना है तो नेपाली सभ्यता को सीख करके चलिए। नेपाल में रहना है तो नेपाली सभ्यता को सीख करके चलिए।